बढ़ेंगे आगे। चंबा के दुर्गम क्षेत्र पांगी में हिमाचल दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ और जहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने झंडा भी फहराया। किसानों की नई आशाओं को साकार रूप देता हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2025-26 का बजट। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव। मसालों की खेती से महकेगा किसानों का जीवन। जिला हमीरपुर में किया जाएगा स्पाइस पार्क का निर्माण। इससे प्रदेश में उगाए जा रहे मसालों को बाजार में मिलेगी नई पहचान। आलू की खेती करेगी किसानों की आर्थिकी मजबूत। ऊना जिला में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से 500 किलोग्राम प्रति घंटा की क्षमता वाला आलू प्रसंस्करण संयंत्र होगा स्थापित। ऊना जो है आलू के लिए काफी मशहूर है और सबसे एडवांस हमारा जो आलू है ऊना का वो सबसे पहले पैदा होता है। और इसकी जो प्रोसेसिंग यूनिट लगने से हमारे को अभी फार्मरों के दिल में ये तसल्ली होगी है कि जो हमारे आलू के जो दाम है वो हमारे को बड़े सही तरीके के दाम मिलेंगे। और जैसे हमारे साथ अत्याचार होता था कि जो व्यापारी वगैरह बाहर से आते थे और कईयों किसानों के फार्मरों के पैसे मरते थे, जिसके बारे में काफी लोगों का कोर्ट में केस भी चल रहा, तो उस चीज से हमारे को निजात मिलेगा और अच्छे हमारे को दाम मिलेंगे। किसानों के योगदान से हो रहा आत्मनिर्भर हिमाचल का निर्माण। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। जबकि जिलों में कैबिनेट मंत्रियों ने झंडा फहराया, वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पांगी क्षेत्र की 2200 से ज्यादा महिलाओं के लिए 1500 रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 1500 रुपए की 3 किश्तें एक साथ दी जाएंगी। इसके अलावा सीएम ने कहा कि इस साल सरकार 25,000 युवाओं को रोजगार भी देगी। और ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अलग अलग तरीके से हिमाचल दिवस की कार्यक्रम पर आयोजित हुआ और साथ ही किस तरह से कैबिनेट मंत्रियों ने भी कमान संभाली। शिमला, चंबा, मंडी, नाहन, हमीरपुर, बिलासपुर जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया हिमाचल दिवस के मौके पर। तो वहीं आपको बताएं कि मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया महिलाओं और युवाओं के लिए। स्वास्थ्य संस्थान खोलने का निर्णय लिया है, जिसमें 6 विशेषज्ञ डॉक्टर जैसे मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजिस्ट, ईएनटी, सर्जरी और रेडियोलॉजी आदि उपलब्ध होंगे। कैंसर मरीजों को इलाज सहित 42 प्रकार की दवाइयां मुफ्त प्रदान की जा रही है। पिछली भाजपा सरकार का कार्यकाल जब पूरा हुआ उस समय शिक्षा क्षेत्र में हमारी पूरे देश में रैंकिंग 21वें स्थान पर पहुंच गई थी। हमारे लिए यह बड़ी चुनौती थी और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि शिक्षा को विशेष प्राथमिकता देते हुए इस क्षेत्र में सुधार लाने की दिशा में हमने प्रभावशाली कदम उठाए हैं, जिसके कारण प्रदेश की रैंकिंग में जबरदस्त उछाल आया है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन की 2024 की एनुअल रिपोर्ट में हिमाचल के विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल को अव्वल आंका गया है। मैं प्रदेशवासियों को और विशेषकर सिरमौर की प्रभु जनता जनार्दन को हिमाचल दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। आज पूरा प्रदेश, हम सभी हिमाचली पहाड़ी लोग बड़े उल्लास के साथ, खुशी के साथ अपने प्रदेश का 78वां स्थापना दिवस हिमाचल दिवस के रूप में मना रहे हैं। और अगर हम इस लंबी गाथा, जो मैं समझता हूं हमारे पहाड़ी प्रदेश के स्थापना से लेकर वर्तमान तक हुई है, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान हिमाचल निर्माता डॉक्टर जयवंत सिंह परमार जी का रहा। आजादी के 8 महीने बाद 15 अप्रैल 1948 को ये सुंदर पहाड़ी प्रदेश 30 छोटी बड़ी पहाड़ी एडजस्टमेंट प्रोविंस के रूप में अस्तित्व में आया था। प्रदेश को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करने का श्रेय तत्कालीन नेतृत्व के साथ साथ प्रजामंडल आंदोलन के नायकों व आंदोलनकारियों और यहाँ की जागरूक जनता को जाता है। आज सभी को 78वें हिमाचल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी के 8 माह बाद 15 अप्रैल
1948 को ये सुंदर पहाड़ी प्रदेश की छोटी बड़ी पहाड़ियाँ रियासतों के विलय के साथ केंद्र शासित चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में अस्तित्व में आया।